आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा पैन और आधार का लिंकिंग मैंडेटरी है। लास्ट डेट है पैन और आधार लिंकिंग की 30 जून 2021। अगर हम 30 जून 2021 तक अपना पैन लिंक नहीं करते हैं आधार नंबर से, तो उस केस में पैन को इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर हम पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं 30 जून तक, तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो केवाईसी स्टेटस हमारा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि पैन हमारा केवाईसी के लिए ज़रूरी होता है। पैन तो मैंडेटरी होता है केवाईसी के लिए, तो उस केस में हमारा केवाईसी स्टेटस विल बिकम इनवैलिड। दूसरा, अगर हमारा पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस केस में हमारा बैंक अकाउंट पे भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब हमारा अकाउंट विदाउट पैन कार्ड अकाउंट विदाउट ए पैन कार्ड माना जाएगा। अगर हमारा पैन कार्ड आधार से अगर हम लिंक नहीं करते हैं और हमारा पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो बैंक अकाउंट है वो अकाउंट विल बी अकाउंट विदाउट अ पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड के बिना माना जाएगा वो अकाउंट। तीसरा हमारा ये केस है कि अगर हम कोई भी एफडी वगैरह करवाते हैं और एफडी पे हमारा जो पूरे साल का जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, अगर वो 10,000 से एक्सीड करता है, तो उस केस में हमारा टीडीएस का लायबिलिटी बनता है। उस केस में हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है। जो हमारा इंटरेस्ट होता है एफडी पे, उस पे हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है। तो उस केस में हमारा टीडीएस हायर रेट से डिडक्ट होगा, यानी कि जहाँ 10% डिडक्ट होता था वहाँ 20% से टीडीएस डिडक्ट होगा अगर हम अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं 30 जून तक। उस केस में टीडीएस भी हमारा हायर रेट से डिडक्ट। अब यहाँ पर सेक्शन कौन सा है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एज़ पर द न्यू सेक्शन 234H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट which has been recently introduced during budget 2021, the PAN cards which are not linked to Aadhaar after 30th June 2021 would be declared inoperative. As जैसा हमने डिस्कस किया कि पैन इनऑपरेटिव माना जाएगा, और उसके साथ साथ 1,000 रुपीज़ का पेनल्टी भी इम्पोज हो सकता है। तो उसके साथ साथ 1,000 का पेनल्टी भी इम्पोज हो सकता है अगर हम पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं 30 जून तक। पैन हमारा इनऑपरेटिव तो माना ही जाएगा, साथ ही साथ हमारा टीडीएस हायर रेट से डिडक्ट होगा और हमारा केवाईसी पे भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि केवाईसी के लिए हमारा पैन मैंडेटरी होता है। तो हमारा केवाईसी भी, अगर हमें कहीं पर भी केवाईसी करवाना है तो केवाईसी हम नहीं करवा पाएंगे, केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाएगा उस केस में। और हमारा बैंक अकाउंट भी विदाउट पैन कार्ड माना जाएगा, तो वो भी इट इज़ नॉट गुड। और जो इंडिविजुअल है उसको विदाउट अ पैन कार्ड माना जाएगा, एज एन इंडिविजुअल विदाउट अ पैन कार्ड, लाइक एज एन इंडिविजुअल विच इज़ नॉट होल्डिंग अ पैन कार्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें बिफ़ोर 30 जून, और ऑन और बिफ़ोर 30 जून तक हम अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। अदरवाइज़ हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि हम कैसे अपने पैन नंबर को आधार से लिंक कर सकते हैं, अगर आपको किसी और का पैन नंबर, अपने क्लाइंट का किसी का पैन नंबर आधार से लिंक करना है, तो आप मेरा एक और वीडियो है हाउ टू लिंक पैन विद आधार, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कैसे हम अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे। और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वेदर एनी पैन इज़ लिंक्ड विद द आधार नंबर और नॉट, तो ये भी आपको मेरी उस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ,
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।